सबसे पहले इरम अब्बासी साहबा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या आपको लगता है कि जो अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल का जो मास्टरमाइंड है, ये कीनिया में है या पाकिस्तान में है? हामिद मीर साहब, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद भी क्राइम सीन को विजिट किया, मगादी काउंटी में जो है, और वहाँ पर जो है हमने कोशिश की जानने की कि क्या हालात जो थे सामने आए थे। और हमारी तहक़ीक़ात के मुताबिक हमें यही पता चला है कि जिस जगह पे अरशद शरीफ को गोलियां मारकर हलाक किया गया, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर चेक पॉइंट जो है, वो जो स्पेशल यूनिट है GSU, वो नहीं लगा था। और पत्थरों की रुकावटें तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, खुद यहाँ की जो इंडिपेंडेंट पुलिस अथॉरिटी की कमिश्नर हैं, उन्होंने भी एक तस्लीम किया है कि पत्थरों की रुकावटें तो केनियन पुलिस के लिए भी लगाना जो है वो एक गैर मामूली बात है। बाद सहाफ़ी जो है यहाँ पर जो ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत अहम केस बन चुका है, वो काम जो है उस तरह से बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद सहाफ़ियों को ये खदशा है, और ये वो कहते हैं कि उनका अपना बिलीफ है, उनके पास शवाहिद नहीं है कि उनका ये मानना है कि बेसिकली ये कवर अप जो है केनिया में किया गया है, लेकिन उनका ये दावा है कि मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मौजूद हो सकता है, लेकिन कोई शवाहिद नहीं है ये अभी तक साबित करने के लिए कि ये साजिश जो है वो पाकिस्तान में की गई है। अच्छा, मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपने भी इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े एतमाद से कहा है कि हम अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंच जाएंगे, आपको लगता है कि वो पहुंच जाएंगे? यामन मिर साहब, मुझे तकरीबन 1 वीक हो गए केनिया में, और इस दौरान मैं मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटर्स से, जर्नलिस्ट से मिला हूँ, एमओडेम गया हूँ, जहाँ क्राइम सीन है वहां पर गया हूँ। एक्सटेंसिव हमने रिसर्च किया। एक बात तो मेरे साहब बिल्कुल क्लियर है कि ये जो इनिशियल जो एक वर्जन आया था पुलिस का और खुर्रम अहमद का, कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, रोड एक्सीडेंट है, यहाँ पर कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी या जो रोड एक्सीडेंट था। ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि अरशद शरीफ को एक प्लानिंग के तहत वहां पर उस रात को मारा गया, और जो उस रात जो GSU के जो यूनिट थे, जो ऑफिसर्स थे, वो एक्चुअली उनको पता था कि उन्होंने किस साइड पर गोलियां मारनी है, अरशद शरीफ कौन है, और वो इस ताक में बैठे हुए थे। ये बात तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है। जहां तक मेरे साहब जो कातिल के पकड़ने की बात है, जो अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने आ रहा है, वो बहुत पॉइंट आउट कर रहा है कि उस रात अनयूजुअल वाकयात हुए। जो एमओडेम पर जहां से अरशद शरीफ ने जो डायरेक्शन दी, जिस फीडर रोड से जब वो मगाड़ी रोड की तरफ आए, वो रूट खुर्रम अहमद यूजुअली वो लेते नहीं थे। उसके अलावा जिस गाड़ी को उस रात वो कह रहे हैं कि वो जिस गाड़ी को पुलिस, जो स्टोलन कार जिसको पुलिस जिसकी सर्च में थी, उसने 110 किलोमीटर किसी और जगह से आना था। आप यूं कह लें कि उसने वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आना था। अरशद शरीफ मुकम्मल डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे थे। एक टोयोटा लैंड क्रूजर है जो बहुत यहाँ पे महंगी गाड़ी सफर होती है, और दूसरी एक आम सी गाड़ी है। और उसमें जो यहाँ पे जितने भी लोग मिले, एक पुलिस वाले से मेरी बात हुई, वो कहता है कि इतनी बड़ी गाड़ी भी हम केनिया में हम समझते हैं कि VIPs होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, MPs, ऐसी गाड़ी पे तो वो रोकते भी नहीं है, लेकिन वहां उन्होंने रोका उसको, और उसके ऊपर 9 गोलियां उन्होंने मार दी। यहाँ पे एक इस वक्त ऑलरेडी मेरे साहब एक कल्चर ऑफ फेयर वो स्टैब्लिश हो रहा है। और 3 में ऐसे जर्नलिस्ट से मिला हूं जिनको पुलिस भी यहाँ पर, जो उनके पुलिस में जो उनके जानने वाले, उन्होंने जर्नलिस्ट को फोन करके कहा है कि इस केस को आप हाईलाइट ना करें, इसकी इंडिपेंडेंट कमीशन है वो इस पूरे मामले को देख रहा है। सो वहां पे जो कंसेंसस ये पाया जाता है कि ये कवर अप हो रहा है और अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया। उसके साथ साथ मेरे साहब ये कि अरशद शरीफ जो जिस जगह पर मौजूद है, वो एक बड़ा महंगा एरिया है जहां पर वो नैरोबी में रह रहे थे, कैपिटल में। मैं वहां पर गया हूँ, जिन भाइयों के फ्लैट से उनसे बात करने की कोशिश की, वहां पर उन्होंने बात नहीं की। जिनके जहां वो अपने उनके रेजिडेंशियल एरिया में जहां वो खुद फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, वहां भी उन्होंने बात नहीं की। उनके वकील से उन्होंने अपने वकील के जरिए मुझसे कांटेक्ट करवाया। उनका जो वकील है वो ये कह रहा है कि इस स्टेज पर वो बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन असल बात है मेरे साहब, जो कॉन्ट्राडिक्शन की आई, आपको याद होगा इनिशियली एक सिमिलर स्टेटमेंट इशू हुई खुर्रम की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने जो रोड एक्सीडेंट का जिक्र किया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने यह दावा कर दिया कि रोड एक्सीडेंट वाली बात छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ वाली गाड़ी से पुलिस के ऊपर फायर किया गया और एक पुलिस वाला जख्मी भी हुआ। आज तक वो जख्मी पुलिस वाला वो सामने नहीं आया। फिर पुलिस ने यह कहा कि एक डगलस नामी शख्स है जिसने अपने पुलिस को रिपोर्ट किया था कि उसका डैंकन नामी बच्चा है जो उसकी गाड़ी लेकर भाग गया। आज तक वो जो डगलस नामी शख्स और उसका बेटा वो सामने नहीं आया।
और कल पुलिस ने मुझे ये बताया कि वो जो डगलस है उसने केस ही अपने बेटे के खिलाफ विड्रॉ कर लिया, लिहाजा हम इसके ऊपर मजीद किसी किस्म की बात नहीं करना चाह रहे। लिहाजा जो मेरे साहब पुलिस की अब तक की जितने भी तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं, पुलिस ने मुख्तलिफ अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर यू टर्न लिया है और ये बात बहुत क्लियर नजर आ रही है कि पुलिस ने एक्चुअली जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी बड़ी उन्होंने जल्दी में इशू की, दूसरी भी उन्होंने जल्दी में इशू की और अब मुकम्मल साइलेंस है।